तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो योमिंग सेक्ट की जो टेरिटरी होती है उसके अंदर आ जाता है। और वहाँ आने के बाद जो मास्टर होते हैं उसको बताते हैं कि उधर देखो, उधर हानशी बॉम्बो है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो जाके उस बॉम्बो को काट लेता है। और उस बॉम्बो को अपने हाथ में उठाते हुए जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ये जो बॉम्बो है ये कम से कम 5 लेवल का है। और ये जो हानशी बॉम्बो होता है इसके एक लेवल बनने में कम से कम 1000 साल का लग जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसे कम से कम बनने में 5000 साल लग गए होंगे। सच में ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी जो किन्नान का ध्यान होता है वो दूसरी साइड जाता है और वो उधर देखता है कि उधर एक सीक्रेट डोर होता है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है उधर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। बट वो जैसे ही उसे सीक्रेट डोर के अंदर जाता है वो एकदम झन से ठंडी हवा आती है और वो आप देख सकते हो उसकी हालत क्या हो जाती है, ठंड से कांपने लगता है। तभी जो मास्टर होते हैं किसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि ये तो वाटर पर्ल है, एक हेवनली ट्रेजर। किन्नान तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले हो। तभी जो किन्नान होता है वो भी उस वाटर पर्ल को देखता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या एक हेवनली ट्रेजर, इस तरह का ट्रेजर मिलना तो पूरे तियानिन कॉन्टिनेंट में भी नामुमकिन है। सच में जो ये योमिंग सेक्ट था इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट थे। जो सुन के जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बताने लगते हैं कि हाँ ये एक हेवनली रैंक का ट्रेजर है और इस तरह के ट्रेजर मिलना तियानिन कॉन्टिनेंट में एक तरह से नामुमकिन ही है। तुम बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हो जो तुम्हें इस तरह का ट्रेजर यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि इस तरह के ट्रेजर केवल अपर वर्ल्ड में ही पाए जाते हैं। मैं ये सोच के कंफ्यूज हूँ कि आखिर योमिंग सेक्ट के पास इस तरह का ट्रेजर कहाँ से आया होगा। जो सुन के जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि यार कहीं से भी आया हो, अब तो ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसको ढूंढ लिया तो अब ये मेरा हो गया। और वो बच्चों की तरह उसकी तरफ भाग रहा होता है उसे लेने के लिए और वो देखने में बहुत ही कार्टून सा लग रहा होता है। जिसे देख के जो मास्टर होते हैं वो भी थोड़ा शौक सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चे थोड़ा ध्यान से, ये जो पर्ल है ये एक आइस पर्ल है, तो तुम्हें इसे थोड़ा ध्यान से उठाना होगा, नहीं तो हो सकता है कि ये तुम्हें वहीं पर ही जमा दे, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से उठाओ। और ये वैसे भी जो पर्ल है एक हेवनली रैंक का पर्ल है, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर इसको तुम एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हारी जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर तुम इसकी पिल रिफाइन करके उसको खाते हो तो तुम्हारे लिए वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे तुम अपने लेवल को बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ा पाओगे। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि सच में मेरी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो मुझे ये मिल गया। अब मैं इसकी एक अच्छी सी पिल बना के अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और साथ ही मुझे अब कुछ और इंग्रेडिएंट्स खरीदने होंगे ताकि मैं मास्टर ली जी के लिए भी पिल को रिफाइन कर सकूं। उसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो नॉर्थन रीजन पर जाता है, जहाँ पे हमें कैपिटल को दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि उन पर चारों ओर से बर्फ़ डल रही होती है घरों पर, तो इस कारण में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं जो किन्नान है वो एक घर में बैठा हुआ है पिल रिफाइन करने के लिए, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस पिल को बहुत ही ध्यान से रिफाइन करना होगा, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है अगर एक बार बर्बाद हो गए तो मैं दोबारा नहीं ला पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है जो किन्नान होता है उसने पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है। तभी जो वहाँ पे वो पिल रिफाइन कर रहा होता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस कारण जो घर के जो दीवारें होती है वो टूट टूट कर लोगों के ऊपर जाके गिरने लगती है, जिससे लोगों में भी हड़कंप मच जाता है जी। और वो एक आपस में चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर कौन बेवकूफ़ है जिसपे पिल भी रिफाइन करना नहीं आता, क्या ये हम सब लोगों को मारना चाहता है। उसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसने पिल को रिफाइन कर लिया होता है और वो बोलता है कि फाइनली मैं इस पिल को रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो गया। और वो फिर उस पिल को खाने के बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जिसके कुछ देर बाद किन्नान अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। ये जो वाटर पलता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा है, इसने मुझे ब्रेक थ्रू करवा दिया है डिवाइन रियलम के 4 लेवल पर। तभी किन्नान देखता है बाहर से एक बंदा उसको खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है और उससे बोलता है कि तुमने मेरे पूरे अल्केमी रूम को बर्बाद कर दिया, तुम्हें इसके पैसे देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वहाँ से जाने लगता है और वो एक गोल्डन पिल को उसकी ओर फेंकते हुए उससे बोलता है कि ये लो, ये एक गोल्डन एलेक्सर पिल है, अगर तुम इसको बेचोगे तो अपनी इस वर्कशॉप जैसी 2 और वर्कशॉप को खरीद लोगे, इसीलिए ज़्यादा चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रखो और शांत हो जाओ। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो उस बोतल को उठाने लगता है जिसे किन्नान ने उसकी ओर फेंका होता है और वो उसे उठा के जैसे ही उसे खोलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, या इतना खुश होता है कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और वो बोलता है कि ये तो सच में गोल्डन एलेक्सर पिल है, अगर मैंने इसको बेच दिया तो सच में मेरी वर्कशॉप जैसी 2 और वर्कशॉप आ जाएगी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया। इसके बाद वो जो बंदा होता है चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बिग ब्रदर आप तो दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, नेक्स्ट टाइम मेरी शॉप पर जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है एक अजीब सा फेस बना लेता है और मन में सोचता है कि हाँ अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा अगर मेरे शॉप का पैसा वापस ना किया तो, बड़ा अजीब आदमी है। और उसके बाद हम दिखाते हैं जो किन्नान होता है वो फिर से माउंटेन पे जाने लगता है, वही वोल्केनो वाली माउंटेन पे, और वो उसी सुरंग से अंदर जाने लगता है जिससे वो पहले गया था मास्टर लिंगजी के पास। और जैसे ही वो मास्टर लिंगजी के पास पहुंचता है जो मास्टर लिंगजी होते हैं उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे ये मत कहना कि तुम उस पिल को रिफाइन नहीं कर सकते और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, ऐसा भूल जाओ, मुझे पिल हर हाल में चाहिएगी। उनकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो पिल को बाहर निकालते हुए मास्टर लिंगजी से बोलता है कि मास्टर लिंगजी आप आखिर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो,
मैंने पिल को रिफाइन कर लिया है, ये देखो मेरे हाथ में वही पिल है जो आपने मुझे बनाने के लिए बोला था। जिसके बाद जो मास्टर लिंजी होते हैं वो बोलते हैं क्या तुमने सच में इस पिल को बना लिया, मुझे यकीन नहीं होता। उनके बाद जो किन्नान होता है वो पिल को उनकी ओर फेंकते हुए बोलता है कि लो आप खा के इसको चेक कर सकते हो। जिसके बाद जो मास्टर लिंजी होते हैं उस पिल को पकड़ लेते हैं और वो उस पिल को खाने के लिए अपने मुंह में डाल लेते हैं। और जैसे ही वो उस पिल को अपने मुंह में डालते हैं उनके अंदर एक अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और उनकी जो नसें होती है बाहर आने लगती है और हम उनमें साफ पॉइजन देख सकते हैं। जो उनके शरीर के अंदर पॉइजन है वो उनकी नसों में दिखाई देने लगता है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि तो अच्छा ये मेटल पॉइजन होता है। जिसके बाद हम मास्टर लिंजी को देखते हैं जो कि अपनी पूरी पावर को लगा रहे होते हैं उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, और वो फाइनली उस सारे पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और साथ ही उनका लेवल अप भी हो जाता है। जो देखने के बाद जो मास्टर लिंजी होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि फाइनली तुमने इस पिल को मुझे रिफाइन करके दे ही दिया। तुम नहीं जानते मैं इसके कितना ज़्यादा खुश हूँ। मेरा जो सारा पॉइजन है वो बाहर निकल चुका है, फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन करता है कि मुबारक हो, आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुन के जो मास्टर लिंजी होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो पाया है। अगर तुम नहीं होते तो मेरा पॉइजन कभी भी मेरी बॉडी से नहीं निकल पाता और ना ही मैं ब्रेक थ्रू कर पाता। मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी लाइफ को बचा लिया है। जो सुन के जो किन्नान होता है थोड़ा एम्बेरस होने लगता है और वो एम्बेरस होते हुए मास्टर लिंजी से बोलता है कि मास्टर लिंजी आपने मुझे वो पिल फायर दिया था जिसके बदले मैंने आपको पिल बना के देने का वादा किया था, तो मैंने तो बस अपने वादे को पूरा किया है। ये हमारे बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसमें इतने कोई भी थैंक्स बोलने वाली बात नहीं है। किन्नान की बातों को सुन के जो मास्टर लिंजी होते हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान मैंने तुमने केवल एक छोटी सी फायर को दिया था, उसके बदले में तुमने मेरी लाइफ को बचाया। आखिर तुम इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? मेरी लाइफ उस छोटी सी फायर से बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। इतना कहने के बाद जो मास्टर लिंजी होता है वो किन्नान के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि किन्नान अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े या कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे पूरे नॉर्थर्न रीजन में, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इस नॉर्थर्न रीजन में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे फाइट कर पाएगा। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम बिना बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि थैंक यू मास्टर लिंग जी, अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके से मदद मांगने के लिए ज़रूर आऊँगा। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।